Hello everyone, so let's continue here. So we are done with the second sum. In the third sum, the question is 1 upon root x into 1 plus 1 upon x. So I'll just write down the question here, 1 upon root x into 1 plus 1 upon x. So first I'll just multiply this term with 1. So I have 1 upon root x plus I'll multiply 1 upon root x with 1 upon x. So this becomes 1 upon x root x. तो ये दोनों एक साथ आ गए इंटीग्रेशन dx। अब आप देख सकते हैं कि ये तो फर्स्ट और सेकंड सम ही है, तो आपको वही तो करना है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स अलग से करना है और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रूट एक्स अलग से करना है। और आप देखेंगे कि इसका आंसर ऑलरेडी आपको फर्स्ट सम में आया है और इसका आंसर आपको सेकेंड सम में आया है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यही अपने को फर्स्ट और सेकेंड सम का आंसर मिला था और थर्ड सम का आंसर यही दोनों का एडिशन है। तो इसका मतलब ये सम और कुछ नहीं, फर्स्ट और सेकेंड सम ही है। सो यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन आफ्टर दिस पार्ट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ सम। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स द होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे अंदर वाला चीज सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज का स्क्वायर, सबसे पहले तो a प्लस बी क्या होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से पहले टर्म का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x ही मिलेगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जैसा था वैसा का वैसा लिख लिया, प्लस b का स्क्वायर। अब 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 का न्यूमरेटर का स्क्वायर 1 और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर x। तो ये चीज को एक्सपेंड कर दिया है। अब ये रूट एक्स और ये ऊपर वाला रूट एक्स कट, तो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये तीनों टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि या तो बीच में प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो अलग किया जा सकता है। तो x का इंटीग्रेशन अलग से, 2 का इंटीग्रेशन अलग से और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अलग से। और अब टाइम आ गया है फाइनल आंसर लिखने का। तो आपको 3 फॉर्मूलेस का यूज होने वाला है यहाँ पे कि x रेज टू n मतलब x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 जो हमने ऑलरेडी देखा है, और अगर कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना पड़े तो उसका इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट इनटू x, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो log x होता है। ये फॉर्मूला है तीनों। तो उस हिसाब से x रेज टू कुछ भी नहीं है तो x रेज टू 1 हो गया, और x रेज टू 1 मतलब फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x रेज टू 2 अपॉन 2, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x ये वाले फॉर्मूले से, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x ये वाले फॉर्मूले से। और जब भी इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट करते हैं तो साथ में प्लस सी भी लिखते हैं। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आप देख सकते हैं यही आंसर है। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x रेज टू 3 प्लस 5x रेज टू 2 प्लस 4 अपॉन रूट x। तो सबसे पहले तो ये जो रूट x है ये हर एक को अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। तो इसके साथ x रेज टू हाफ, ये 5x स्क्वायर के साथ x रेज टू हाफ, और ये 4 के साथ x रेज टू हाफ। ये पूरी चीज को ब्रैकेट में ले लिया dx। अब आप क्या करेंगे? इंडाइसिस का यूज करके a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, तो a रेज टू m माइनस n होता है। तो 2 बाहर, x रेज टू 3 अपॉन x रेज टू हाफ, तो x रेज टू 3 माइनस हाफ करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडाइसिस का प्रॉपर्टी था। इसको अलग से इंटीग्रेशन 5 बाहर, x रेज टू 2 और नीचे x रेज टू हाफ है तो 2 माइनस हाफ, और इसका इंटीग्रेशन अलग से
अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसी को ऊपर ले लेता हूँ, तो x रेज टू माइनस हाफ, ये हम पिछले सम्स में देख चुके हैं। अब इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाला जा सकता है, 3 माइनस हाफ करेंगे तो 5/2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 बाहर, 2 माइनस हाफ करेंगे तो 3/2 मिलेगा, और यहाँ पे भी 4 बाहर, x रेज टू माइनस हाफ अंदर। और अब ये चीज़ का इंटीग्रेशन के लिए x रेज टू n का फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी पता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे भी 5, x रेज टू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, और यहाँ पे भी 4, x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो प्लस हाफ मिलेगा, और नीचे भी 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 नीचे ही रहेगा, साथ में 7/2 प्लस ये 5 और ये 5 कट हो रहा है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बचेगा, x रेज टू 5/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 2 8, और x रेज टू हाफ को हम ऐसे ही रहने दे सकते हैं, x रेज टू हाफ, या तो उसको √x भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे साथ में हमें प्लस c भी लिखना चाहिए था क्योंकि इंटीग्रेशन ये स्टेप पे कर लिया था। तो ये सब प्लस c आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही हमारा आंसर है। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप खुद करेंगे क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको कि वो है x² माइनस 1 द होल रेज टू 2। तो पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर, और फिर हर एक टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये जो f है ये होमवर्क है, ये g भी होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे भी पहले a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो भी टर्म्स मिलेंगे उसको x अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर नॉर्मली इंटीग्रेट करना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं h वाले के। तो h वाले क्वेश्चन के लिए 1 अपॉन √x माइनस √x माइनस 1, तो ये सम को कैसे करें? सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x माइनस √x माइनस 1। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो भी नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, एक्चुअली उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन ले लेंगे, नंबर्स वही लेंगे, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, मतलब मैथमेटिकली क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने, क्वेश्चन वही रखा है dx। अब इससे क्या होगा, तो 1 इंटू दिस थिंग, तो दैट थिंग ही होता है, तो √x प्लस √x प्लस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। और क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों है तो नलीफाई होके पहले ब्रैकेट में सिर्फ x बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बचेगा। और जैसे ही हम डिनोमिनेटर में नीचे वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये बनेगा x और माइनस साइन दोनों को मिलेगा, तो ये x और माइनस x कट हो जाएगा, नीचे -1 बचेगा। तो -1 जो नीचे बच रहा है उसका माइनस साइन मैंने आगे ले लिया है, और 1 को एज इट इज रहने देता हूँ, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस साइन तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन √x अलग से, √x को x रेज टू हाफ लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन x प्लस 1 रेज टू हाफ हो गया ना, ये रूट ऑफ दिस थिंग मतलब ये हो गया। अब माइनस साइन बाहर, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन तो सिंपल है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अब बहुत बार कर चुके हैं ये, प्लस अब अगर ये लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म मतलब अगर x का डिग्री 1 है तो हम इसे नॉर्मल x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो x रेज टू हाफ क्या होता था वही ये भी होगा, तो ये चीज रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब सिर्फ फर्क इतना होता है ये वाले में कि अगर x का कोएफिशिएंट कोई और नंबर होता 1 के अलावा, मान लीजिए 2 होता या 3 होता या 4 होता, तो वो कोएफिशिएंट से